हाय गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पीएचपी ट्यूटोरियल। गाइस, अब हम देखेंगे कि पीएचपी जिसके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसके बारे में, और वो है डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस में एंट्री करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि डेटाबेस क्या है और पीएचपी में डेटाबेस कैसे काम करता है, आरडीबीएमएस क्या है, माइस्क्यूएल क्या है। ये सब आज के वीडियो में हम ये सब ही देखने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस दोस्तों एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जहां पे आप डेटा स्टोर करते हो और मैनिपुलेट भी कर सकते हो उस पे। मैनिपुलेट मतलब क्या? मैनिपुलेट मतलब वहां से आप डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। डेटाबेस में डेटा ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो। अल्टीमेटली अगर हम कहें आपको कि डेटाबेस क्या है आसान भाषा में, तो जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो उसको डेटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं डीबीएमएस पे। अब डीबीएमएस का फुल नेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम है जो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है यूजर के साथ, एप्लीकेशंस के साथ और डेटाबेस के साथ। अब क्यों करता है? ऑब्वियसली अगर एक सिस्टम है और सॉफ्टवेयर है तो डेटा को लेके एनालिसिस भी करना पड़ता है, तो इसलिए इंटरैक्ट करता है। यहाँ पर अगर आपको डेटाबेस का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो एक एग्जांपल देना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे स्टूडेंट्स होता है, टीचर्स होता है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और उनकी अलग अलग डेटा होते हैं। लाइक स्टूडेंट्स अगर रिजल्ट का डेटा होता है और एडमिशन का डेटा होता है, टीचर्स का सैलरी का डेटा होता है, ज्वाइनिंग का डेटा होता है और भी बहुत सारे डेटा, एवरीथिंग इज डेटा। तो उनको भी स्टोर रखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। लेकिन एक ही डेटाबेस के अंदर हम स्टूडेंट, टीचर या अलग अलग क्लास जो होते हैं 5 6 7 8 या साइंस आर्ट्स जो भी है, सबकी डेटा तो एक साथ नहीं रख सकते ना। उससे क्या होगा कि उससे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि डेटाबेस तो एक ही होता है, लेकिन डेटाबेस के अंदर अलग अलग पार्ट होता है अलग अलग चीज़ों को रखने के लिए, और उन पार्ट्स को टेबल कहते हैं। टेबल के अंदर डेटा रहता है। मतलब स्टूडेंट्स का अगर मैं डेटा रखूं तो स्टूडेंट टेबल के अंदर रखूंगा। टीचर्स का अगर मैं डेटा रखूं तो टीचर्स का एक अलग टेबल होगा, उसमें टीचर्स का डेटा रहेगा। लेकिन जो डेटा रहेगा वो एक ही जगह रहेगा और वो है एक डेटाबेस। मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो डेटाबेस एक ही हो सकता है, और उसके अंदर जो अलग अलग पार्ट, मतलब टेबल बहुत सारे हो सकता है, लेकिन जो डेटाबेस होता है वो एक ही डेटाबेस हो सकता है। मेरे कहने का आप ऐसा मतलब नहीं निकाल लेना कि डेटाबेस सिर्फ एक ही है। ऐसा नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अलग अलग स्कूल का अलग अलग डेटाबेस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों पीएचपी के इस कोर्स में हम माई सिक्वल एपीआई की मदद से, माई सिक्वल डेटाबेस से हम देखेंगे कि डेटा कैसे इंसर्ट को होता है, कैसे डिलीट हो सकता है और कैसे डेटा को आप अपडेट भी कर सकते हैं। अब माई सिक्वल क्या है? माई सिक्वल दोस्तों कुछ नहीं, बस एक माई सिक्वल एक डेटाबेस है। और हम इसको क्यों यूज करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये इजी टू यूज है। बहुत ही आसानी से इसको आप यूज कर सकते हैं। आप हम कोर्स में देखेंगे आगे कि कैसे इसको इजीली यूज कर सकते हैं। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो यहाँ पे जो माई एसक्यूएल लिखा है, मैं इसको माई सिक्वल क्यों कह रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये है तो एसक्यूएल ही। अब इसको एसक्यूएल कह भी सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंस है वो सीक्वल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई सीक्वल इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये एक ओपन सोर्स है, एक बिल्कुल फ्री है। आप इसको बिल्कुल मुफ्त में यूज कर सकते हैं और बहुत ही इजीली, इसके लिए कोई चार्ज नहीं कटेगा। और एक बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि माई सिक्वल जो है वो अकेले का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। मतलब अब ये मत समझ लेना कि आरडीबीएमएस जो है वो सिर्फ माई सिक्वल है। आरडीबीएमएस बहुत सारे हैं, माई सिक्वल उनमें से एक है सिर्फ। और माई सिक्वल हम इस सीरीज में यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माई सिक्वल इजी टू यूज है और एक ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है। एक्चुअली देखा जाए तो आप डेटाबेस से डायरेक्ट कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको एक कोई भी मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो है सीक्वल। सीक्वल क्या करेगा? आप सीक्वल की मदद से डेटाबेस से डेटा निकल सकते हैं। मतलब आप डेटा, उसको क्वेरी कहते हैं। एक्चुअली आप कोई भी क्वेरी चलाएंगे, लाइक मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो सीक्वल की भाषा में होगा और उस तरीके से आप डेटाबेस से डेटा निकाल पाएंगे।
अब दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है कि हम डेटाबेस का इस्तेमाल क्यों करेंगे। यहाँ पे मैं आसान भाषा में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा स्टूडेंट का कोई डेटाबेस है, स्टूडेंट का मेरा स्टूडेंट का एक क्लास में स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का और भी डेटा जो है, मार्क्स है, कुछ भी है, बहुत सारे डेटा है। आप जॉइनिंग अगर कोई भी एडमिशन है 2020 में एडमिशन कौन-कौन से स्टूडेंट है, आप सिंपल क्या करेंगे, एक क्वेरी चलाएँगे कि मुझे इसका डेटा दो जो 2020 में एंट्री हुआ है, और उस सीक्वल क्वेरी की मदद से आप सारा का सारा डेटा जो है वो एक ही झटके में आप पा सकते हो। आप उसको फ़िल्टर भी कर सकते हो कि जो 10 रोल नंबर है उसका मुझे डेटा चाहिए, वो उसका एड्रेस चाहिए। अब ऐसा एक क्वेरी चलाऊँगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब है एवरीथिंग, स्टार फ्रॉम जो स्टूडेंट का टेबल है स्टूडेंट, और व्हेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10, मतलब जो 10 रोल नंबर है उसका सारा डेटा आप एक ही झटके में पा सकते हो। एक पावर होता है सीक्वल का। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो सीक्वल डेटाबेस है उसका जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर रहे, ताकि अगले वीडियो से जो हम डेटाबेस क्रिएट और डेटा एंट्री करेंगे और डेटा रिट्रीव करेंगे, जो पीएचपी में डेटाबेस का कनेक्शन होता है उसको समझेंगे, उसको आप अच्छी तरह समझे। मैं आप लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता, तो आज ये छोटी-सी चीज़ आप समझ लीजिए अच्छी और तरह गाइस से। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरी जो पीएचपी की प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि मैं वहीं पर सारा वीडियो डालता रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग प्लीज़ एक्सेस कर लीजिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।